जब हमने काम स्टार्ट करा 50 रुपये सर्विस थी, आज 300 रुपये सर्विस है। 300 रुपये हो गए। हाँ जी 300 हो गई, तो कहाँ से महंगाई होगी ये बताओ। अच्छा जब 50 रुपये थे तब उधार होते थे 50 रुपये में भी। आज अगर हम गाड़ी के अंदर 10-12 हज़ार लगा रहे तो 1 रुपया नहीं उधार हो रहा। ये पेटीएम ऐसे चला भोलेनाथ की कृपा से, 1 रुपया भी उधार नहीं होता। पहले काम कर दिया, पैसे नहीं आ जाएंगे कल। अब कल तो कल ही है, वो कल कितने दिन में हो। अब तो धड़ाक दे पेटीएम चल रहा, हाथ के हाथ पैसे कोई नगद मिल रहा है। सब नगद है। सड़कें इतनी बढ़िया है, कहीं निकल जाओ रोड का आपको पता होना चाहिए। पहले बाइकों में सस्पेंशन, शोकर, रिम टूट गया, गड्ढे में गिर गए, टायर फट गया, गड्ढे में गिर गया, ये सब पैसे बची रहे। जाम में लग रहे, 1 घंटा जाम में लग रहे, पेट्रोल फूक रहा, ये सब बची तो रहे जी। अगर जोड़ा कैलकुलेशन करे तो कुछ भी महंगाई नहीं है। आज पहले दिल्ली जाने के लिए सोचता था आदमी, 2 दिन से उसे दहशत हो जाती यार दिल्ली जाना, भाई पूरा दिन लगेगा जाने में। अब दिल्ली जाकर 4 चक्कर मार लो आप दिल्ली के। कितने साल से ये काम करते हैं? लगभग 30-35 वर्ष हो गए जी। अच्छा। जी करते हुए। कितनी बाइकें आ जाती है डेली? डेली का है जी 20-25-28 भी हो जाती है जी। तो कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? 12-14 लोग हैं जो काम करते हैं जी। गुजारा यहाँ से चल रहा है? जी बहुत बढ़िया चल रहा है जी। काम इतना बढ़िया हो गया है कि कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो भय इतना था कि काम मान लिया हम कर रहे हैं, ये नहीं पता कौन आके क्या कह दे। बेकार की बातें करने वाले बहुत सारे लोग थे। अब अगर कोई बेकार की बात करा तो पहले सोचता है कि तू इससे बेकार की बात करेगा तो कहीं मेरी शिकायत पुलिस से ना कर दे। शासन प्रशासन अच्छा है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं 8वीं पास हूँ जी। 8वीं पास है। काम सीखने में कितना समय लगा था? 6 वर्ष लगे जी। 6 वर्ष लगे जी अच्छा, तो 12 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो कितना पैसा देते हैं उनको? लगभग 12, 14, 15 वो लड़के के हिसाब से जितना वो कंप्लीट होता जाता है उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती है जी। एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि भाई आज के टाइम में रोजगार नहीं है देश में, आपको लगता है कि रोजगार की कमी है? करने वाले की कमी है जी, करने वाले की कमी है। काम सबके पास बहुत ज़्यादा है। मान लो सुबह हम अपनी शॉप पे आ जाते हैं, लड़के छुट्टी मार जा, काम तो उतना ही आ रहा है, करने वाला है नहीं, क्या करें। कुछ लोग इसको काम नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी काम है। ऐसा है जी, काम तो सही में यही है। आप अपने घर पे आराम से अपनी दुकान पे लोकल में आप अपना धंधा कर रहे हैं, बच्चे अब आराम से पल रहे हैं, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे रहे हैं। जब पैसा आ रहा है मजदूरी कर रहे हैं तो सारे काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं। पहले सादा मोबाइल रहता था, आज एंड्रॉयड मोबाइल है 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के, तो कमा रहे हैं जब भी आ रहा है वो। तो यानी महीने की बात करें तो आप कितना कमा लेते हैं? वही कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो कमा ही लेते हैं। 1.5 लाख तो इनमें बढ़ जाता है आपका। बहुत उसी में से बच जा, सब बराबर हो जा। हाँ बढ़िया चल रहा है सब, बहुत बढ़िया चल रहा है। महंगाई की समस्या है? नहीं मंदा तो कुछ होना ही नहीं जी। अगर हिसाब देखा जाए क्या मंदा है बताओ, कुछ भी नहीं, और महंगा भी कुछ नहीं है। हाँ जी, अगर आप कमाने पर आ रहे हैं, आप कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ महंगाई नहीं है। पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, बाइकें महंगी, कुछ नहीं महंगा है। बात वहीं के वहीं है जो आज से 90 के दशक में थी, बात आज भी वहीं है। मान लिया कोई चीज़ इतनी महंगी थी वो डाउन हुई, ऐसे ही वो आदमी के पैसे बढ़ गए, लेबर चार्ज बढ़ गए। जब हमने काम स्टार्ट करा 50 रुपये सर्विस थी, आज 300 रुपये सर्विस है। 300 रुपये हो गए। हाँ जी 300 हो गई, तो कहाँ से महंगाई होगी ये बताओ। अच्छा जब 50 रुपये थे तब उधार होते थे 50 रुपये में भी। आज अगर हम गाड़ी के अंदर 10-12 हज़ार लगा रहे तो 1 रुपया नहीं उधार हो रहा। ये पेटीएम ऐसे चला भोलेनाथ की कृपा से, 1 रुपया भी उधार नहीं होता। मैं तो इस सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले काम कर दिया, पैसे नहीं आ जाएंगे कल। अब कल तो कल ही है, वो कल कितने दिन में हो। अब तो धड़ाक दे पेटीएम चल रहा, हाथ के हाथ पैसे कोई नगद मिल रहा है? सब नगद है। यानी कि 50 रुपये से आपने सर्विस स्टार्ट की, जी जी जी। आज 300। आज 300 है। और जब 50 में भी उधार होता था, आज 300 में भी उधार नहीं। पेटीएम कर रहे फटाफट, कोई उधारबाजी नहीं किसी की। सिलेंडर को लेके काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। सिलेंडर तो 1 महीने का सामान है जी। ये देखो रोज़ तो रोटी खा रहे, 1 महीना 1 सिलेंडर चल रहा। अगर आप 300 रुपये रोज़ कमा रहे या 500 कमा रहे, 1000 भी कमा रहे, कमा तो 30 हज़ार रहे। अगर 1000 रुपये का सिलेंडर भी ले लिया आपने, फिर भी 29 हज़ार रुपये बच रहे आप पे। सिलेंडर तो कोई मैटर ही नहीं है जी। जब थोड़ा बात सरकार के बारे में कर लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों को कुछ फायदा नहीं। दरअसल ये जो गवर्नमेंट है जी, ये मोदी जी सोच ही गरीबों के बारे में रहे, इसलिए सबको दिक्कत हो रही। ये अमीरों के बारे में नहीं सोच रहे, ये सोच ही गरीबों के बारे में। अडानी अंबानी को फायदा होगा, नहीं ये तो बस किसान को फायदा है। ऐसा है ना जी, हठधर्मी लोग हैं वो कुछ भी कहते हैं, पर जो नेचुरल जो हृदय में बसे हुए हैं सबके, आप किसी से पूछ के देखो भी 24 का रिजल्ट आएगा, देख लेना पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। क्योंकि दिमाग से निकल सकता है कोई भी, दिल से नहीं निकलता, वो तो दिल में है। नरेश जी को क्या फायदा होगा? फायदा सारा कुछ है जी, शांति व्यवस्था, सड़कें इतनी बढ़िया है, कहीं निकल जाओ रोड का आपको पता होना चाहिए। पहले बाइकों में सस्पेंशन, शोकर, रिम टूट गया, गड्ढे में गिर गए, टायर फट गया, गड्ढे में गिर गया, ये सब पैसे बची रहे। जाम में लग रहे, 1 घंटा जाम में लग रहे, पेट्रोल फूक रहा,
ये सब बची तो रहे जी। अगर जोड़ा कैलकुलेशन करे तो कुछ भी महंगा ही नहीं है। आज पहले दिल्ली जाने के लिए सोचता था आदमी 2 दिन से उसे दहशत हो जाती, यार दिल्ली जाना भाई पूरा दिन लगेगा जाने में। अब दिल्ली जाकर 4 चक्कर मार लो आप दिल्ली के। 10 साल में जो सबसे बड़ा बदलाव है आपको क्या दिखाई दिया? क्योंकि आपके यहाँ तो कम से कम दिन में 100-200 लोग तो आते होंगे कम से भी कम। जी। तो बदलाव क्या दिखाई दिया? क्या बात होती है? बदलाव ये है जी, देखो जब आदमी सुख शांति से उसे 24 घंटे बिजली मिलती, रोड बहुत बढ़िया बन चुके, कोई किसी को बदतमीजी करने वाला है नहीं, ठीक है जी। अगर आपका कुछ उधार भी है तो वो भी आदमी देने को तैयार है। कोई चोरी नहीं चकारी नहीं है, मतलब जो है आप पे अपना है। कोई आपके साथ बदतमीजी करने वाला नहीं है। किसी भी समय आप कहीं को निकल जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आराम से इज्जत से जीवन चल रहा है सबका, प्रेम भाव से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई MBA कर लिया, BTech कर लिया, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा, हम क्या करें, पकोड़े तले क्या? अब एक चीज़ तो देखो जी, उन्होंने MBA किस कंडीशन में करा? पढ़ते तो ही नहीं, स्कूल तक जावे, घूमे फिरे, लपंडरगिरी करें। ढंग की अगर एजुकेशन होगी आज भी कदर है। देखो जो पढ़ रहा है, वास्तव में जो पढ़ रहा है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, ये बाइक ठीक करनी है, इसके लिए हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। हमें करना क्या, सीखना तो पड़ेगा। जब हम सीखेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से? इसको तो काम नहीं मानते ना, वो क्या है, जब पढ़ाई कर ली तो फिर काम थोड़ा करेंगे, फिर तो सरकारी नौकरी। ऐसा है ना जी, पढ़ाई करना, स्कूल में जाना थोड़ा, यह डिग्री ले लेना है। उनसे अगर आप पूछो आपको जानकारी कितनी है, आपने क्या किया पढ़ाई में, देखो अपनी चीज़ का मास्टर तो होना चाहिए, आदमी नहीं होना चाहिए। भाई आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको सवाल पूछने का ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है, उल्टा बात पूछोगे तो क्या रहेगी ये बताओ। क्या सोच के वोट देंगे इस बार? देखो मैं तो सामान्य आदमी है जी, जो सुख सुविधा ये सब मिल रही है ना व्यक्ति को, फ़ोन में रिचार्ज की टेंशन नहीं है। पहले एक दिन में आप एक कॉल करे 30-40 रुपये 1 मिनट के लगते थे। आज आप 150-200 रुपये का रिचार्ज करा के पूरे महीना मज़ा ले रहे हो उसका। तो ये बची तो रहे हैं जी, सब बच रहे हैं। मोदी का सबसे बढ़िया काम क्या मानते हैं आप? हर काम इतना बढ़िया है जी, जो काम करना फटाक दे से करना है। उनकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। कोई लारा नहीं, कोई लपेट नहीं, सीना चौड़ा करके धड़ाक से कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये कर रहा हूँ। कोई लारा लपेट नहीं जी। वो कह रहे हैं कि भाई गरीब हो गए ज़्यादा, जेब में पैसा नहीं रहा, कांग्रेस की सरकार थी जेब भरी रहती थी। कोई गरीब नहीं है साहब। पहले बाइकें गांव में मेन आदमियों पे होती थी। आज एक घर में जो सामान्य मजदूर है, अगर ईंट बांधने जा रहे हो तो वो बाइक पे जा रहे हैं, और एंड्रॉयड उन पे मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं कमा रहे हैं वो। चोर तो है नहीं, चोर तो योगी बाबा ने खत्म कर दिए सब। हाँ, सारे मार दिए, जेल पहुँचा दिए, कुछ ऊपर पहुँचा दिए। योगी कभी जलवाया क्या कुछ यूपी? योगी है जी, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। योगी है जी। हाँ जी। देव जी देखिए, आपकी दुकान 26 साल पुरानी हो गई, 10-12 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, आपका परिवार भी चल रहा है इससे। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि बोला भाई सरकारी नौकरी रोजगार है, ये रोजगार ही नहीं है, ऐसे मानते ही नहीं रोजगार? देखो रोजगार तो यही है जी, सरकारी नौकरी नहीं करके तो वहाँ भी खाना। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, सुबह आप 10 बजे आ गया, रात को 10 बजे जा रहा है यहाँ से, मेहनत कर रहा है ना जी। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको करके खाना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी तो पाओगे। अगर आप आज ये काम यहाँ कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, हरियाणा चले जाओ, यही तो काम करना पड़ेगा जी। बाहर जाओगे जहाँ ये काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लोग आकर आपको आप अपने पास दे जाएंगे, ऐसा नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी जी, हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सब बेकार की बातें हैं। धन अगर आता है मेहनत से आता है। अब पहले क्या था, जब योगी बाबा नहीं थे, अपना कुछ भी मक्कारी कर दी, कुछ भी चोरी कर लिया, किसी का भी छीन लिया, कोई कहने वाला नहीं था। अब तो मेहनत करके आ रहा है, सुधर के सब। लोग क्या भाई सरकार ने वादे किए थे सरकारी नौकरी के 2 करोड़ रोजगार भी देंगे, ना वो नौकरी निकल रही, ना वो भर्ती निकल रही। सब निकल रही जी, बिना पैसे के भर्ती हो रहे सब। बहुत से ग्राहक आए हैं जो बतावे, कहने लगे मेरी बहन की नौकरी लगी, मेरी धर्मपत्नी की नौकरी लगी, मेरा लड़का, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। चाहे वो मिलिट्री में गया, चाहे वो किसी विभाग में गया, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। मोदी जी के काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है जी, खुश हैं। कार्यकर्ता तो नहीं बीजेपी? ना जी, ना जी, आम आदमी है। आम आदमी सब। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बता देगा बस। तो नरेश जी इतनी जान पहचान आपकी कैसे होगी पूरे एरिया में? ऐसा कोई आदमी नहीं कह दो कि भाई नरेश मिस्त्री सब जानते हैं आप? बस सेवा कर रहा हूँ जी, सन 90 से सेवा कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, अपने गुरुजी के यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आते थे, बहुत दूर दूर तक आते थे। फिर यहाँ खोल ली तो सबकी सेवा चल रही है, तो इसलिए सब लोग खुश हैं। नरेश जी हमने तो यहाँ तक भी सुना कि आप बाइक पात रखते बता देते हो कि फाल्ट क्या सच्चाई है झूठ है? बस मेहनत कर रहे हैं जी, जब तक अपने हाथ से काम कर रहे हैं तो पता चल जाता है। जब करना बंद कर देंगे, मोदी जी के 15 लाख के चक्कर में लग जाएंगे तो पता चलना बंद हो जाएगा। क्या भाई 15 लाख की बात आपने कह दी, कुछ लोग ये भी कहते हैं मिलते हैं कि 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख नहीं, उन्होंने 15 करोड़ दे दिए लोगों को, एक आदमी को। सुख शांति से जीवन यापन करना। दवाइयाँ इतनी मंदी कर दी, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं चले जाओ। अब मान लिया, देखो जिसका जो फीस है वो तो देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। आपको लग रहा है कि गरीबों को फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फायदा है जी। ये जो राशन बट रहा है वे गरीब है बेचारे, जब ही तो ले रहे जी।
अगर वे अमीर होते क्यों लेते? और अमीर भी ले रहे, डांगरों को कुआरे भले ही चाहे कुछ भी है ले रहे, सब ले रहे जी। तो आपके लिए महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा जब चुनाव आए? कोई मुद्दा नहीं जी, बस जहाँ मोदी जी हैं इनकी 100, 150, 200 साल उम्र हो रोजा ये 150 हाँ हाँ, ये यही बने रहे बेचारे। हाँ जी।